धार्मिक भावनाएँ केवल विवेकानंद जी के भक्तों की है और लोगों की धार्मिक भावनाएँ नहीं होती हैं। ऐ मौजे बला उनको भी जरा 2-4 थपेरे हल्के से। ऐ मौजे बला उनको भी जरा 2-4 थपेरे हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफ़ान का नज़ारा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रहस्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में किनारे पर बैठे-बैठे तमाशा देखने वाले लोग बहुत हैं। वो समंदर की गहराइयों में नहीं उतरते, वो तैरते नहीं, वो अपनी नाव को नहीं खोलते, बस किनारे पर बैठे-बैठे तूफ़ान का नज़ारा करते रहते हैं। इसी तरह से शास्त्रों के विषय में भी ऐसे ही आर्मचेयर फिलोसफर्स ज़माने में बहुत हो गए हैं। वो किसी भी विषय में महत्वपूर्ण शोध नहीं करते, एक पैसा नहीं खर्च करते, ज़िंदगी का कोई भी महत्वपूर्ण समय उसमें नहीं लगाते, बस किनारे पे बैठे-बैठे कह देते हैं मैं तो इन सब विषयों को नहीं मानता। ऐसे आर्मचेयर फिलोसफर्स की वजह से दुनिया की बहुत हानि हुई है। ज्योतिष शास्त्र भी ऐसा ही एक शास्त्र है। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो ऐसे कई लोगों की वीडियो आप देखेंगे जो कहते हैं कि ज्योतिष तो बहुत ठगी की विद्या है, ये तो फ्रॉड है, ये तो व्यर्थ का शास्त्र है, ये तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। लेकिन जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई हैं उन लोगों ने इस विषय में न कोई डिग्री हासिल की, न कोई इस विषय में उन्होंने गहन शोध किया, न उन्होंने 100-200 लोगों की कुंडली देखी होगी, न कोई शास्त्र पढ़े ज्योतिष शास्त्र के, बस किनारे पे बैठे-बैठे उनको कह देना है कि ज्योतिष शास्त्र तो बेकार होता है। ये ऐसे ही हुआ कि जैसे कोई लैब में नहीं जाए और बस किनारे पे बैठे-बैठे कह दे कि नहीं, प्लाज़्मा तो कुछ होता ही नहीं, बस सॉलिड लिक्विड गैस होता है। जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने सैकड़ों रोगियों का इलाज किया हो। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर के पास जाते हैं जिसने सैकड़ों गाड़ियों की मरम्मत की हो। लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र ठीक है कि नहीं, जब इस विषय में ज्योतिष शास्त्र के विषय में आपको कोई परामर्श लेना होता है, आप ऐसे लोगों की वीडियो देख लेते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक व्यक्ति की भी कुंडली नहीं दी, न उस विषय में कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, न कोई एक शास्त्र पढ़े, न 10 लोगों की भी कुंडली उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखी, न उन्हें कुंडली देखना आता है। बस वो वीडियो बना के बैठे हुए हैं कि ज्योतिष शास्त्र तो बेकार होता है। और आप ऐसे लोगों की वीडियो देखते हैं और उसको हज़ारों, लाखों, करोड़ों उसके देखने वाले हैं ऐसे वीडियोज़ के। अभी मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था आचार्य हरिहर प्रसाद जी का। उन्होंने उस ग्रंथ का नाम है हमारा ज्योतिष और धर्मशास्त्र। तो इसमें ज्योतिष के विषय में अनेक बातें आई हैं और उन्होंने कई सारे महान विद्वानों के भी मत यहाँ पे उपस्थित किए हैं। उसमें उन्होंने विवेकानंद जी के मत को भी उपस्थित किया है। अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी पे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री अमोघ लीला प्रभु जी ने कुछ बातें कही, उसकी वजह से समाज में विवाद उपस्थित हो गया है। उन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, यह तो इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा जुर्म यह है कि गलत को गलत कह दिया जाए। तो अमोघ लीला प्रभु जी और स्वामी विवेकानंद जी में से कौन सही है, इस विषय में तो अधिक कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने और अमोघ लीला प्रभु जी ने, दोनों ने ज्योतिष पर अनेक बातें कही हैं। तो इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के मतों की समीक्षा करेंगे। आचार्य हरिहर प्रसाद पांडे जी ने ये उदाहरण उपस्थित किए हैं स्वामी विवेकानंद जी के ज्योतिष विषयक विचारों के बारे में। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र तो एक अंधविश्वास है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की बातें कई बार गलत होती देखी गई हैं। वाह, क्या बात कही उन्होंने। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि दुनिया से मेडिकल साइंस को खत्म कर देना चाहिए? कई लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं। हर क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को ठगते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं। तो आप उस व्यक्ति को गलत कहिए, उस पर्टिकुलर भविष्यवाणी को गलत कहिए। ये तो आप नहीं कह सकते हैं ना कि पूरा का पूरा शास्त्र ही गलत है। क्या आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे जिस देश में कोई डॉक्टर ही नहीं हो? और कहाँ पे गलती नहीं होती है? क्या विज्ञान हमेशा सत्य होता है? नहीं। माइकल पोलैनी ने एक किताब लिखी है। माइकल पोलैनी की एक पुस्तक आती है पर्सनल नॉलेज। इसमें उन्होंने कहा है कि वैसे तो लोगों को ऐसा लगता है
कि विज्ञान निर्वैयक्तिक है, इम्पर्सनल है, यानी कि सबके लिए बराबर है। जैसे पानी 100 डिग्री पे भाप बनता है तो वो सबके लिए बराबर है, चाहे बच्चा उबाले, चाहे बूढ़ा उबाले, चाहे जवान उबाले, सबके लिए बात बराबर है। उसी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांत जो है सबके लिए बराबर है। ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन माइकल पोलानी कहते हैं ऐसी बात है नहीं। विज्ञान भी वैयक्तिक है। विज्ञान की बात तभी तक सही रहती है जब तक उस वैज्ञानिक से भी बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं आ जाए। जैसे कि न्यूटन साहब ने थ्योरी दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो सारी दुनिया के लिए बराबर था। कई सैकड़ों साल तक, 100-200 साल तक तो आराम से उस विषयों को माना गया, लेकिन बाद में जब उनसे भी बड़ा विद्वान आ गए, आइंस्टीन साहब, उन्होंने साबित कर दिया कि वो केवल इनर्शियल फ्रेम में सही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो टोटली गलत है। न्यूटन साहब ने न्यूटन्स वो क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी आवाज़ की गति, इस पर एक फॉर्मूला दिया था और कई सालों तक उसको सही माना जाता रहा। लेकिन लाप्लास साहब आए, वो कह दिए कि नहीं, ये सब तो गलत है, उन्होंने उसमें करेक्शन कर दिया। तो क्या विज्ञान से गलती नहीं होती? विज्ञान से भी गलती होती है। विज्ञान भी इम्पर्सनल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि दुनिया में से विज्ञान को ही खत्म कर दिया जाए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की कई बार भविष्यवाणियाँ गलत हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है ज्योतिष शास्त्र को ही खारिज कर देना चाहिए। अच्छा, और वो क्या लिखते हैं, और वो क्या कहते हैं विवेकानंद जी? वो कहते हैं कि केवल दुर्बल मन वाले लोग जो है ज्योतिषी के पास जाते हैं। अब ये तो हद आश्चर्य की बात है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसी बात हो। मेरे कई सारे ऐसे क्लाइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में आदि कई देशों में ऐसे क्लाइंट हैं जो बहुत ही धनाढ़ हैं, उनके मन में कोई दुर्बलता नहीं है। उन्होंने जब मेरे वीडियो को देखे और उन्होंने जब देखा कि मैं विज्ञान के साथ जो है ज्योतिष का समन्वय करता हूँ, तो स्वयं मेरे पास आए। उनके मन में कोई दुर्बलता नहीं थी, वो बहुत धनाढ़ थे। उनमें से एक क्लाइंट तो मेरे ऐसे हैं जो $50,000 की घड़ी खरीदने वाले हैं, रोलेक्स की, जो सलमान खान साहब पहनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल दुर्बल लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं। लेकिन चलिए, दुर्बल लोग ही जाते हो मानसिक रूप से, तो फिर इसमें क्या खराब है? केवल दुर्बल लोग ही मानसिक, या क्या कहते हैं, बीमार लोग ही जाते हैं डॉक्टर के पास, तो इसका क्या मतलब है? दुनिया से डॉक्टर को ख़त्म कर देना चाहिए? वकीलों के पास केवल कठिन परिस्थितियों में लोग जाते हैं, दुखी लोग जाते हैं, तो इसका क्या मतलब दुनिया से वकीलों को समाप्त कर देना चाहिए? नहीं ना। और वो आगे क्या कहते हैं कि शक्तिशाली मनुष्य तो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। यह बात दिखाता है कि उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के कोई ग्रंथ नहीं पढ़े। देखिए, ज्योतिष शास्त्र बहुत प्राचीन विद्या है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इनका बहुत जगह उल्लेख है। अग्नि पुराण में बहुत विस्तार से ज्योतिष के सूत्र आए हैं। नारद पुराण में भी बहुत विस्तार से, सैकड़ों श्लोकों में जो है ज्योतिष शास्त्र की बातें हुई हैं वहाँ पे। तो ज्योतिष शास्त्र में अनेक तरह की बातें होती हैं। ज्योतिष शास्त्र ये नहीं कहता कि भाग्य के भरोसे बैठ जाओ, अपना कुछ कर्म नहीं करो। ज्योतिष शास्त्र में 2 प्रकार के भविष्य की चर्चा की गई है, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल चीज़ें होके ही रहेंगी और नॉन एसेंशियल चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हो, वो आपके कर्म पे निर्भर करता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के ऐसे योग दिए गए हैं, जैसे कि मांगलिक दोष है, तो मांगलिक दोष का प्रभाव होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसके खिलाफ जो है कुछ एहतियात बरत लें, कुछ उसके उपाय करवा लें, तो मांगलिक दोष भग्न भी हो सकता है। तो आपका पुरुषार्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आपके पुरुषार्थ की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ें तब तो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने ना अग्नि पुराण पढ़ा था, न ही नारद पुराण पढ़ा था, न बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ा था, ना ही उन्हें किसी का कुंडली विश्लेषण करने आता था। लेकिन उन्होंने बस ये कह दिया कि नहीं, शक्तिशाली पुरुष तो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। अच्छा, और आगे वो क्या कहते हैं कि नक्षत्रों की वजह से जो है मनुष्य पर असर हो सकता है, पड़ता हो, लेकिन फिर भी उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये साफ दुराग्रह की बात है कि असर तो पड़ता है लेकिन हम उसका अध्ययन ही नहीं करें। ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई वैज्ञानिक से कह दे कि भाई आग जलाने से कुछ असर तो होता है, लेकिन आप केमिस्ट्री में सबका वो केमिकल रिएक्शन में इन सब चीज़ों का अध्ययन न करें। जब प्रभाव पड़ता है तो अध्ययन करना भी तो बनता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, प्रभाव तो हो सकता है पड़ता हो, लेकिन उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। और आगे क्या कहते हैं, आप उनकी बातें बस देखते जाइए, वो क्या कह रहे हैं उनकी बातें, स्वामी विवेकानंद जी। अगर राष्ट्र को जीवित रखना है तो ऐसे शास्त्रों से दूर रहना चाहिए। वाह, क्या बात है। अच्छा, यही बात अगर मैं जो स्वामी विवेकानंद जी के लिए बोल दूं, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं हमारे शास्त्रों में जो है अग्नि पुराण में, नारद पुराण में
जैसा कि मैंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र का बहुत विस्तार से वर्णन है। वो कह रहे हैं ऐसे शास्त्रों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर यही बात मैं अगर ये कह दूं कि स्वामी विवेकानंद जी, इस राष्ट्र को अगर जीवित रखना है तो स्वामी विवेकानंद, जैसा कि वो कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकों से दूर रहना चाहिए, तो उनके जो भक्त हैं वो कहने लगेंगे कि आप तो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। धार्मिक भावनाएं केवल विवेकानंद जी के भक्तों की है, और लोगों की धार्मिक भावनाएं नहीं होती हैं। विवेकानंद जी ये कहते रहे कि शास्त्रों से दूर रहो, जिस शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है ऐसे शास्त्रों से दूर रहो, तो बहुत सही। अगर राष्ट्र को जीवित रखना है तो ऐसे शास्त्रों से दूर रहना चाहिए, विवेकानंद जी ये कहते रहे तो बहुत सही। लेकिन अगर हम ऐसे ही बातें उनकी पुस्तकों के लिए कह दें तो लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। धार्मिक भावनाएं भी पक्षपात करती हैं क्या? और क्या कहते हैं वो कहते हैं कि शास्त्रों की वजह से, इन ग्रंथों की वजह से तो कई सारे युद्ध हुए हैं, इनकी वजह से कई सारी समस्याएं हुई हैं, इसलिए श्रेष्ठता तो स्वतंत्र रूप से विचार करने में ही है। ये भी हास्यास्पद बात है। वो ये कह रहे हैं कि वेदादि शास्त्र जो है, अगर उसके हिसाब से जो है उसको पढ़ लेने से आदमी जो है इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो स्वतंत्रतापूर्वक विचार नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, विवेकानंद जी के ग्रंथ पढ़ते रहना चाहिए, उससे आदमी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। यही कहने का मतलब है ना कि आप सारे ग्रंथ, बाकी और कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, बस मेरे ग्रंथ पढ़ते रहिए। ये कैसी बातें हैं ये आप स्वयं देख पा रहे होंगे, मैं अधिक क्या बोलूं। दोस्तों, इन सब बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है वो आप तो अब समझ ही गए होंगे। यहाँ साफ शब्दों में तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे हृदय की बात आप तक जरूर पहुँच गई होगी। वह गुरु बहुत भाग्यशाली होता है जिसके बिना कहे ही शिष्य उसकी बात समझ जाए। अगर आपको भी इन बातों का तात्पर्य समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को भी सत्य ज्ञान का पता चल सके। दोस्तों, ज्योतिष एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है, वह वेदांग है। हमारे शास्त्रों में इसका अनेक बार वर्णन आया है। इसके वैज्ञानिक आधार भी हैं जो हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। ज्योतिष रहस्य पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।